चार प्रकार से लोग चल रहे हैं। रथ पे चल रहे हैं, घोड़े पर चल रहे हैं, हाथी पर चल रहे हैं, पालकी में चल रहे हैं। एक संत कहते हैं ये चार मार्ग हैं भगवान को पाने के। विश्वास मार्ग है पालकी, योग मार्ग है घोड़ा, ज्ञान मार्ग है हाथी, धर्म मार्ग है रथ। भरत भैया शत्रुघ्न के साथ पैदल ही चल पड़े। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, साधक जब परमात्मा की ओर बढ़ता है तो बीच में बाधाएं भी आने लगती हैं। बिना बाधा के नहीं पहुंच पाता है। बाधा, और बाधा सबसे पहली बाधा क्या आई? भरत भैया ने नियम क्या बनाया? बनसिय राम समुझी मन माही। राम जी सीता जी जंगल में हैं, पैदल चल रहे होंगे और मैं रथ पर बैठ करके चलूं? नहीं, मुझे भी पैदल चलना है। तो पैदल चलने लगे। अब जब कोई साधक किसी प्रकार का नियम बनाता है तो पहली बाधा आती है, उस नियम को तोड़ने वाले लोग आ जाते हैं। माता जी आ गई। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पैदल चलने से सारे लोग पैदल चलेंगे और रास्ता दूर है, सब लोग दुबले पतले हैं, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो, इसलिए बैठ जाओ। देखो, यही बात है। मैंने कहा ना कि जब कोई साधक चलता है साधना के पथ पर प्रभु की ओर, तो सबसे पहले नियम तोड़ाने वाले लोग आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? नियम रखना चाहिए या नियम तोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए नियम बनाया। अब कोई महापुरुष बड़े लोग आकर के कहते हैं ये नियम तोड़ दो, तो क्या करें? नियम बनाया किसने? हमने। नियम को बनाया हमने और श्रद्धा है उनकी। हमने नियम बनाया है, टूटेगा तो फिर से बना लेंगे, लेकिन अगर महापुरुषों के प्रति श्रद्धा हमारी टूट जाएगी, उसको कौन बनाएगा? वो नहीं बना पाएगा। इसलिए कभी कोई नियम बनाओ ना और उसके बाद फिर कोई महापुरुष आकर के कहते हैं ये मत करो, तो मान जाना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। भरतलाल जी मान गए। माँ ने कहा कि तुम रथ पर बैठ करके चलो, तुरंत मान गए, बैठ गए। महापुरुषों की बात मानना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, एकादशी किए हुए हैं और कोई महात्मा बड़े आकर के, अरे छोड़ो यार एकादशी, खरीले खा ले, दिन भर एकादशी कर ले, शाम को तो शाम तो हो ही गई है, मत करो एकादशी, खा ले। अच्छा, अगर अपनी बात जिद पर रहते हैं, ना 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 आपने गलत कही है, तो उनकी आज्ञा की अवहेलना हो गई। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच के कहा होगा। समर्थ लोग तो सोच विचार के ही कहते हैं ना, तो उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बाधा, पहली बाधा का समाधान यही है, अगर बड़े पुरुष कहते हैं तो कुछ मान लो। आगे बढ़ते, निषाद राज को भी शक हो गया कि राम को मारने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, आगे जाने नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसे समय में क्या, ये दूसरी बाधा है। जब आप साधना के पथ पर आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ लोग आपको हो सकता है गलत माने कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, कुकर्म कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, गलत मानेंगे आपको। ऐसे समय में आपको लड़ने की जरूरत नहीं है कि वो गलत मान रहा है तो नहीं हम तो सही है, हम तो सही है। क्या करना चाहिए ऐसे समय में? श्री भरतलाल जी ने निषाद राज से मिल करके कोई अपनी सफाई नहीं दी, बल्कि समय दो, समय दो। अगर तुम्हें कोई बुरा मान रहा है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक दिन कहा था, इस समाज में हमारे आसपास बहुत तरह की बातें उठती रहती है, लगभग 95% बातें ऐसी होती है जिनका जवाब देना भी जरूरी नहीं है। लेकिन पता नहीं हम लोगों के दिमाग में क्या घुस गया है, जवाब नहीं देंगे तो स्वर्ग वाली सीढ़ी हट जाएगी, हम तो स्वर्ग जाने से वंचित हो जाएंगे। नहीं, हमको तो जवाब देना ही देना है, हम तो जवाब देंगे ही देंगे। जवाब मत दो, दो क्या? समय। समय एक ऐसी वस्तु है ना कि सबको सुधार करके रख देती है।
भरतलाल जी ने समय दिया। निषाद राज को समझ में आ गई कि मैंने सोचा था ये गलत है, गलत है नहीं। और एक संकेत और भी है, आप भी किसी दूसरे ने कह दिया कि वो गलत है तो मान मत लो जब तक स्वयं अनुभव मत करो। निषाद राज ने किसी और पर विश्वास नहीं किया, स्वयं गए देखने के लिए कि भरत के अंदर भाव है या कुभाव है। और खुद जब अनुभव कर लिया कि नहीं भाव से भरे हुए हैं भरत, तो तुरंत उनको लेकर के गए श्रृंगवेरपुर में विश्राम, शीशम के वृक्ष के नीचे वहां दिखाया जहां सीताराम जी ने शयन किया था। वहां पर कनक बिंदु गिरे हुए थे सीता जी के, उसको उठा करके अपने सिर पर रख लिया। ऐसा लगा जैसे राम जी सीता जी ही मिल गए हैं। हमारे प्रिय का कोई पदार्थ हमें प्राप्त होता है तो हमें लगता है हमारे वो प्रिय ही हमें मिल गए। आगे बढ़े। अब देखो तीसरी बाधा क्या आती है। साधक जब दो बाधाओं को पार कर लेता है तो तीसरी बाधा क्या आती है? तीसरी बाधा ये आती है कि आपके जीवन में संपत्ति आ जाएगी। भरद्वाज जी के आश्रम में गए, भरतलाल जी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो संपत्ति अगर प्राप्त होती है, आपके आसपास संपत्ति आ गई तो क्या करना चाहिए? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस आश्रम में रखा गया भरतलाल जी को जहां बहुत संपत्ति सिद्धियों के प्रभाव की वजह से, लेकिन संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिलवार, और तेहिन सी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति हनुमान जी महाराज भी श्री सीता जी को सीता अन्वेषण करने के लिए जब चलते हैं तो सबसे पहले मैनाक उनके जीवन में बाधक, उनकी यात्रा में बाधक बन करके आया। तो हनुमान जी ने क्या किया? मैनाक को लात मार दिया? नहीं, हनुमान तेहि परसा, उसके बाद कर पुनि किन्ह प्रणाम, फिर राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। संपत्ति आई है, स्पर्श करो लेकिन प्रणाम कर लो, उसमें फंसो मत, नहीं तो फिर रह जाओगे। संपत्ति मिली, भरतलाल जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे कहां गए? वो त्रिवेणी में गए। और त्रिवेणी में जाकर के एक बात कहा, मांगऊ भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। धर्म का त्याग करके आपसे भिक्षा मांगता हूं। हमारा धर्म क्या है? क्षत्रिय है, और क्षत्रिय किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं है, देता है। दूसरी बात, आप हमारे वंश की तीनों कन्या हैं, सरस्वती, यमुना और गंगा, ये तीनों हमारे वंश की ही तो हैं। भगीरथ ने लाया गंगा, सूर्य की पुत्री यमुना, और महाराज ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, तो ये सब हमारे वंश की ही तो हैं। गुरु जी के माता जी हो गए हमारे, लेकिन हमें इनको देना चाहिए, लेकिन आज हमें चाहिए आपसे। त्रिवेणी ने कहा, बोल भरत क्या चाहिए तुझे? तो भरतलाल जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। चार चीज को छोड़ा है, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, नियम क्या है, क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। सबसे पहले धर्म नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? अर्थ छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ के कारण ही इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। अगर अर्थ नहीं होता, पैसा नहीं होता, संपत्ति ने ही अनर्थ कर दिया है, तो जिस संपत्ति ने अनर्थ किया हो उस संपत्ति को सबसे पहले त्यागो। एते पंचदशा अनर्था। 15 दोष आते हैं, संत तो कहते हैं 17 दोष होते हैं। अगर अर्थ आता है ना तो साथ में 17 दोष लेकर के आता है। 15 दोष तो उसके हैं, एक धन का अभिमान हो जाता है, और एक और हो जाता है धन को और ज्यादा प्राप्त करने की अभिलाषा आ जाती है।
तो 17 दोष को लेकर के अर्थ आता है, तो अर्थ ने अनर्थ किया, इसलिए सबसे पहले छोड़ेंगे। तो धर्म पकड़ लो, बोले धर्म भी नहीं पकड़ूंगा। क्यों? बोले धर्म ने गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ किया? बोले धर्म की व्याख्या मेरे प्रभु ने क्या किया है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को धर्म का रूप माना गया है, और इस सत्य ने सत्यनारायण को अयोध्या से दूर कर दिया। सत्य को पालन करने के चक्कर में ही श्री राम का वनवास हुआ। ऐसे सत्य की मुझे कोई जरूरत नहीं जो मेरे राम से मुझे अलग कर दे। मुझे तो वो असत्य चाहिए जो राम से समीप ला दे। इसलिए अर्थ न, धर्म न, काम, कामना भी नहीं चाहिए, काम रुचि, गति, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भरत भैया कहते हैं मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष लेकर के करेंगे क्या? हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म हजार, नित दर्शन नित कीर्तना, निरखमानंद कुमार। ध्यान रखना, ये कथा वहां नहीं मिलेगी। वहां राम जी मिल जाएंगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी से कि सरकार मोक्ष मत देना, जितना जन्म देना हो उतना जन्म देना, और बार बार कथा गाने का मौका देना। बस बार बार कथा आपकी गाता रहो। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मेरा राम 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 चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए, कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए। राम चाहिए मुझे मेरा राम चाहिए, 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 कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए, कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए। अगर आपको भी राम चाहिए तो दोनों हाथ को उठा के ऊपर ताली से बात। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारूं, चरणों में उनके मैं सर्वस्व वारूं। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारूं, चरणों में उनके मैं सर्वस्व वारूं। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारूं, चरणों में उनके मैं सर्वस्व वारूं। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारूं, चरणों में उनके मैं सर्वस्व वारूं। स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, 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 कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए, कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए, कौशल्या कुमार मेरा
कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए। खुले पांव चल पड़ते हैं। पृथ्वी संकोच करके कोमल हो गई। प्रकृति ने भी भरत भैया का स्वागत किया कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहि बरबात, तस्मग भयउ न राम कहं, जस भाभर तहि जा। पृथ्वी कोमल हो गई। अच्छा, राम जी जब गए थे तो पृथ्वी कोमल नहीं हुई, लेकिन भरत भैया जब चल रहे हैं तो पृथ्वी कोमल हो गई। किसी ने पृथ्वी से पूछा, प्रभु तुम्हारा भार हरण करने के लिए जा रहे थे तब आप कोमल नहीं हुई, भरत के लिए कोमल क्यों हो गई? पृथ्वी माँ ने कहा, अगर मैं उनके लिए कोमल होती तो उनसे कपट था। मैंने ठाकुर के सामने अपना वक्षस्थल दिखा दिया, सरकार मेरे अंदर कांटे भी हैं, कंकड़ भी हैं, जो है सो आपके सामने है। और मैं उनके आगे कितनी भी कोमल बन जाऊं ना, वो मुझसे भी ज्यादा कोमल। तो भरतलाल जी के लिए क्यों कोमल हुई? अच्छा, घर में अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था है, कमी है, तो पति से तो कोई पत्नी छुपाएगी नहीं। घर में भोजन की सामग्री नहीं है तो पति से कह देगी कि घर में सामान नहीं है। लेकिन अगर बेटा भोजन मांगे तो क्या कहेगी, मैया घर में भोजन नहीं है? वो कभी नहीं कह सकती। पृथ्वी माँ को लगा, अगर मेरे भरत को तकलीफ हो गई ना तो मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगी। मेरा भक्त तुमसे कष्ट पाया है। पृथ्वी कोमल हो गई। पृथ्वी ही नहीं, सूर्य नारायण की छाया भी नहीं पड़ रही है, सूर्य नारायण की किरणें नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि बादल छाए हुए। कि ये जाहि छाया जलद सुखद वही बरबार। हवा चल रही। बाबा कहते हैं, तस्मग भयउ न राम कहं, जस भाभर तहि जा। अच्छा, चौथी बाधा क्या आई? जब भरत भैया मनाने के लिए राम जी को चले तो देवताओं को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। राम रजनी अवसेखा, वहाँ राम रजनी अवसेखा, वहाँ राम रजनी अवसेखा, वहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सिय सपन हस देखा, जागे सिय सपन हस देखा। हाँ जी, जागे सिय सपन हस देखा, हाँ जी, जागे सिय सपन हस देखा। मानस की चौपाइयों पर ध्यान देना। राम जी के लिए क्या लिखते हैं? उहाँ। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इहाँ उहाँ का बहुत प्रयोग किया है। और इहाँ उहाँ का मतलब क्या होता है? जहां आप हो वहां की चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे? इहाँ। और जहां आप नहीं है वहां की चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे? वहां। तो इहाँ उहाँ। तुलसीदास जी जब जब रावण की चर्चा करनी रहती है तब तब कहेंगे, उहाँ अर्धनिसी रावण जागा, उहाँ निशाचर खबर जनावा, रावण काल नेमी गृह आवा। यानी रावण की चर्चा जब करनी रहती है तब कहते हैं उहाँ। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, ये राक्षस रावण को उहाँ क्यों कर रहे हो? बोले, रावण उहाँ रहे वही ठीक है, यहाँ रहेगा तो गड़बड़ करेगा, इसलिए रावण को उहाँ रखो। तो यहाँ कौन है? बोले, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। राम जी के लिए कहते हैं यहाँ
और रावण के लिए वहां। लेकिन इस जगह राम जी को यहाँ नहीं कहा, वहां राम रजनी अवसेखा। तुलसीदास जी से किसी ने कहा आपने दल बदल लिया, अब राम जी को वहां कर दिया, रावण को यहाँ क्या? बोले नहीं, रावण यहाँ नहीं है, यहाँ कोई और है। कौन है? बोले यहाँ भरत सब सहित सहाय, 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 मंदाकिनी पुनीत नहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय, मंदाकिनी 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 पुनीत नहाय। भरत यहाँ राम वहाँ, ऐसा क्यों? बोले आज जो तुलसीदास के जैसा सठ श्री राम के सामने है, किसकी वजह से? उत्तरकांड अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं, कली काल तुलसी से सठन हटे, राम सन्मुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को। किसी ने कहा भरत जी के साथ जाना क्यों चाहते हैं? भरत जी के साथ तो भीड़ रहती, और आप ठहरे महात्मा, महात्माओं को भीड़ की क्या जरूरत? तुलसीदास जी ने कहा अपना एक स्वार्थ है, अकेले रहेंगे तो राम जी उलट पलट करके देखेंगे लायक है कि नालायक है, और भीड़ में रहेंगे तो चले जाता है। ढेर सारा नोट हो और उसमें से एक दो फटा नोट डाल दो तो चले जाता है, लेकिन अकेले फटा नोट चलाओगे तो चलेगा? गलत कौन? तुलसीदास जी कहते हैं मैं स्वयं, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो। अरे भरत तो वो भरत हैं जिस मंथरा ने श्री राम को अवध से निकाल दिया, उस मंथरा को ले जाकर के श्री राम से मिलवा दिया। हम भी मंथरा से कम थोड़े ना है। मंथरा ने अगर अयोध्या से राम को बाहर निकाला तो हमने अपने जीवन से श्री राम को निकाल रखा है, हम भी निकाले हुए हैं। भगवान हमें स्वीकार करेंगे। वहां स्वप्न देखा, और स्वप्न देख करके जब बताया श्री राम जी को सीता जी ने, तब राम जी को लगा कोई अघटित घटना घटी है, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। बैठे हुए थे, उत्तर दिशा की ओर भगवान देखते हैं, तभी धूल आकाश में चिड़ियों का झुंड उड़ने लगा। कौन है? सेना आ रही है। तभी किसी कोलभिल ने कहा अयोध्या की सेना आ रही, भरत आ रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने सुना सेना आ रही है, भरत आ रहे हैं, तो भगवान गंभीर हो गए। कारण कवन भरत आगमन, भरत किस लिए आया है? भगवान का चेहरा उदास होना लक्ष्मण के लिए तो इतना ही काफी। लक्ष्मण जी को लग गया कि भगवान के मन में आ गया है कि भरत सेना सजा करके यहाँ आया है युद्ध करने के लिए। अब मैं भरत से युद्ध करूं कि न करूं, ये तो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जटाओं को बांध लिया, धनुष उठाया, तरकस निकाला, कमर में कसा, बाण सही किया। आज भरत को उसके अनुज के साथ इस युद्ध के मैदान में सोना पड़ेगा। वो सोचता है कि श्री राम अकेले हैं जंगल में, मैं जाकर के उनका वध कर दूंगा। आज उसे मौत की नींद सुला दूंगा। आज उसे लक्ष्मण का बल और पराक्रम दिखाई पड़ेगा। भगवान को लगा कि लक्ष्मण ये क्या बोल रहा है और भरत के लिए बोल रहा है। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने संकल्प लिया, तुरंत आकाशवाणी हो गई, भरत वैसा नहीं, भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाए। क्योंकि लक्ष्मण जी ने यही कहा था, समझ में आ गया ये सत्ता कैसी है, बड़े बड़े शीलवान को भी असभ्य कर देती।
आज राजपद को पा करके तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। धर्म की मर्यादा को मिटा करके आगे बढ़ता चला आ रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, भरत के अंदर ब्रह्मा विष्णु का पद भी अगर मिल जावे भरत को तो मद नहीं हो सकता है। सोच के बोलना चाहिए। अरे छोटी सी छोटा कटोरा हो उस दूध में और उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो दूध फट जाता है, लेकिन क्षीर सागर में कोई छोटा सा नींबू निचोड़ेगा तो क्या क्षीर सागर फटेगा कभी? कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन सार। भरत क्षीर सागर वो साधारण लोगों के जैसा नहीं है। आकाशवाणी सुन करके प्रभु का सम्मान किया। भगवान को लगा आज मेरे सामने मेरे भरत का अपमान हुआ है, मेरे सामने ही भरत के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है, अच्छी बात नहीं, अपराध लगा है और इस अपराध का प्रायश्चित मैं करूंगा मौन व्रत धारण करके। भगवान महात्माओं के बीच में चले जाते हैं। कथा हो रही थी, वहीं बैठ गए। उधर से भरत भैया निषाद राज गुह के साथ चले आ रहे हैं। निषाद राज ने दिखाया, वो देखिए, तिन तरुवर्ण मध्य बट सोहा मंजु विशाल देख मनमोहा। वहां पर लशत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा चनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। भरत भैया पास गए, लेकिन भरतलाल जी ने सोचा अगर मैं वहां जाकर के प्रभु के चरणों में गिरूंगा तो प्रभु का स्वभाव है, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उनके चरणों में गिर जाएगा तो भगवान उसे माफ कर देंगे। प्रभु मुझे अपराधी समझते हैं या नहीं समझते हैं इसको भी पता होना चाहिए। मैं चरण पर गिरूंगा तो अपराधी रहूंगा तो भी उठा लेंगे वो, लेकिन दूर गिरूंगा तो उठाएंगे तो उठूंगा, नहीं उठाएंगे तो जीवन भर नहीं उठूंगा, यही शरीर त्याग दूंगा। सो राम जी उधर मुंह किए हुए हैं, भरत भैया पीछे से आकर के पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। राम पाही माम सीता राम पाही माम, राम पाही माम सीता राम पाही माम, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाही माम सीता राम पाही माम, राम पाही माम सीता राम पाही माम, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाही माम सीता राम पाहि मां, राम पाही माम सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाही माम सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाही माम सीता राम पाही माम, राम पाही माम सीता राम पाही माम, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां सीता राम पाहि मां। लक्ष्मण भैया की नजर पड़ी, भरत प्रणाम करत रघुनाथा कहा, और जैसे ही श्री राम के कानों में लक्ष्मण की आवाज गई, भरत प्रणाम कर रहे हैं। सो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धर तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम
भरत प्रणाम कर रहे हैं, खड़े हो गए। अब जब खड़े हुए, कहाँ कपड़ा गिरा, कहाँ धनुष गिरा, कहाँ तरकस गिरा, कहाँ बाण गिरा, कुछ सुध बुध नहीं रही। भगवान दौड़ पड़े। 4 गिरे। अच्छा, 4 गिरा है या 4 को गिराया गया है? भगवान से पूछा गया ये खुद गिरे हैं या गिराया गया है? भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे लिए जितना गिराता है मैं उसके लिए उतना ही गिराता हूँ। जो मेरे लिए जितना छोड़ता है उतना ही मैं भी छोड़ता हूँ। भरत ने क्या छोड़ा? 4 छोड़ा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। तो भगवान ने भी छोड़ा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। एक संत बड़ा सुंदर भाव कहा करते थे। उन्होंने कहा संसार को आप जितना छोड़ोगे ना भगवान उतना ही मिलेंगे। थोड़ा छोड़ोगे थोड़ा ही मिलेगा। पूरा छोड़ दोगे तो पूरा मिल जाएगा, आधा छोड़ोगे तो आधा मिलेगा। अब आपको निर्णय करना है कि भगवान को कितना पाना चाहते हो, थोड़ा, इतना या पूरा। जितना पाना है उतना छोड़ दो। एक भाव और है। भगवान कहते हैं कि भक्त और भगवान से मिलन के क्रम में अगर बीच में कपड़ा भी आ जाएगा तो वो चुभेगी, इसलिए भक्त और भगवान के बीच में कपड़ा भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए पट गिरा दिया। भगवान तो अपने भाई से मिलते हैं तो पट को छोड़ करके, और हम लोग पट क्या कपट को लेकर के मिलते हैं। पट की तो बात छोड़ दो। हम अगर भगवान से भी मिलते हैं, किसी भक्त से भी मिलते हैं तो कपट के साथ मिलते हैं। अच्छा, भगवान जब पहुंचे हैं उठाना चाह रहे हैं भरतलाल जी को, लेकिन भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। आपने देखा हो ना, कोई बच्चा जैसे नट जाता है ना तो हाथ पर बिल्कुल फैला देगा। आप उठाना भी चाहोगे तो लगता है कि भारी हो गया। ऐसे ही भरत भैया की स्थिति हो गई। उन्होंने बिल्कुल वो रूठ गए एक तरह से। अयोध्या से जाने से पहले, निकलने से पहले मुझे बुला तो लिया होता। भरत तू आ, मैं जा रहा हूँ कह तो देते, लेकिन आप मुझे ऐसे छोड़ के चले आए। मानो मान किया। भगवान उठाने लगे सो उठ नहीं रहे हैं। किसी ने कहा क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी मैया ने भरतलाल जी को पकड़ रखा। मुझे ऐसा संत कहाँ मिलेगा? अरे ऐसा संत आज मुझे गोद में मिला है, आज इसे मैं भी अपने सीने से लगा करके रखूंगी। दोबारा ऐसा संत मिलेगा नहीं। तो पृथ्वी मैया ने भरतलाल जी को अपने गोद से लगा रखा था। अब भगवान उठाने जा रहे थे तो भरतलाल उठ नहीं रहे थे। भगवान समझ गए कि पृथ्वी मैया पकड़ी हुई है। सो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, ए सासू माँ, आपकी बिटिया से हमने विवाह किया है, अभी तक दहेज में कुछ दिया नहीं है। मुझे कुछ और नहीं, मुझे मेरा भाई, मेरा भक्त भरत वापस दे। तब पृथ्वी ने छोड़ा। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। सब सुध बुध खो गए। ऐसा लग रहा है राम राम से ही मिल रहा है, कोई अलग है ही नहीं। सब भाव में डूबे हुए थे। और कहा जाता है डूबते हुए को बचाने का काम नाविक करता। तब निषाद राज गुह ने कहा, प्रभो नाथ साथ मुनि नाथ के, नाथ सकल पुर लोग, सेवक सचिव सब लोग आए बिकल वियोग। सब लोग परेशान हैं। भगवान ने सुना, सिय समीप राखे रिपदवनु। भगवान खुद गए, सबको बुला करके लेकर के आते हैं। व्यवस्था सबकी ठहरने की बनाई गई। इसी बीच राजा जनक भी आ जाते हैं वहाँ पर। और इस बार कई प्रकार की सभाएं लगी। सभा में कई बार सभा लगती है लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता है। क्या करें? भरतलाल जी गुरुदेव के पास पहुंचे।
गुरुजी हम आ तो गए हैं लेकिन कोई उपाय नहीं दिखता है कि प्रभु को मना करके हम वापस कैसे ले जाएं। शायद गुरुजी अभी तक भरत को समझ नहीं पाए थे, इसलिए गुरुजी ने कह दिया भरत मैं जो कहूँगा वो तू करेगा। गुरुजी आप आदेश तो करिए, तुरंत कर दूंगा। तू चाहता है कि राम अवध वापस चले? हाँ गुरुजी, उपाय है एक। क्या? बोले तुम कानन गवन दो भाई